बड़ी दुख के साथ में ये कहना पड़ता है कि जिस प्रकार हम मूल ओबीसी के लोग भाजपा को समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उतना जैसलमेर के अंदर हम पार्टी के अंदर सम्मान नहीं मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है जैसलमेर के अंदर, अब उसको उठा करके देखो, एक भी मूल ओबीसी का व्यक्ति भाजपा की कार्यकारिणी के अंदर नहीं है। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के अंदर जो भी लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, वो जिंदगी में कभी विधायक या पार्टी के पदाधिकारी नहीं बन सकते। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुमित गोपा और इस वक्त देख रहे हैं आप मरुस्थल क्रांति चैनल, मेरा फेसबुक और यूट्यूब पर। इस वक्त हमारे साथ में जैसलमेर के दक्षिणी बसिया क्षेत्र से पूर्व जिला परिषद सदस्य आसूराम जी तेजमाल था भाजपा से। आसूराम जी, अभी जो जोधपुर में एक कार्यक्रम हुआ था अमित शाह जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय ओबीसी का, उसमें आपका मतलब कि किस हिसाब से आपके विचार रखते हो उस कार्यक्रम में और क्या क्या रोल रहता है? वैसे आप भी एक ओबीसी मूल ओबीसी से आते हो, उस बारे में आप बताइए। देखो अमित जी, हम भारतीय जनता पार्टी के जन्म से कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी आज एक विश्व के अंदर हिंदुस्तान का जो परचम लहराने वाले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, तो पार्टी के साथ साथ इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और आज की तारीख में यदि वास्तविकता में देखा जाए, पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है या जो सत्ता का परचम लहरा रही है, इसका मूल श्रेय यदि किसी को जाता है तो मूल ओबीसी को जाता है। जैसे अभी यूपी के अंदर चुनाव हुए तो हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी राज, तो योगी जी ने स्पष्ट कहा कि मुझे मूल ओबीसी का संपूर्ण रूप से साथ है, इसलिए दुनिया की कोई ताकत नहीं जो योगी को मुख्यमंत्री या सत्ता से कोई अलग कर सकता है। तो मूल ओबीसी ने बढ़ चढ़ करके योगी जी को वोट दिया, क्योंकि मूल ओबीसी हमेशा राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र हित में कार्य करने वाले लोगों का सबसे ज़्यादा साथ देती है। आपको क्या लगता है इस वक्त इस समय किसी ओबीसी मूल ओबीसी के किसी को जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी से टिकट विधायक पद के लिए मिल सकता है? या देखो, रही बात टिकट की, ये बहुत बड़ा चैप्टर है कि पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या करती है, पार्टी सोच समझ करके निर्णय लेती। लेकिन मैं आपको, जहाँ आपने जैसलमेर के अंदर पूछा, तो मैं आपको सही बता दूं कि जैसलमेर के अंदर आज की तारीख में 57% मूल ओबीसी के लोग हैं, जिसमें लगभग 23 जातियाँ आती है, 23 से 25 जातियाँ। हम जैसलमेर के जो मूल ओबीसी के लोग हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण लोग हैं और शांति से चलने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जितना मूल ओबीसी का योगदान है या मूल ओबीसी जितनी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उतना शायद दूसरा कोई नहीं हो सकता। और यदि भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो उसका कारण सबसे पहला एक है मूल ओबीसी। मूल ओबीसी के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी पंचायत से लेकर पूरे देश के अंदर राज कर रही है। और विशेषकर हमारा जो लगाव है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारे सबसे श्रेष्ठ जो व्यक्ति जिसका नाम आता है वो नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण हम मूल ओबीसी 100% भाजपा के अंदर समर्पित भाव से है। लेकिन जहाँ जैसलमेर की बात आई तो मुझे बड़ी दुख के साथ में ये कहना पड़ता है कि जिस प्रकार हम मूल ओबीसी के लोग भाजपा को समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उतना जैसलमेर के अंदर हम पार्टी के अंदर सम्मान नहीं मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है जैसलमेर के अंदर, अब उसको उठा करके देखो, एक भी मूल ओबीसी का व्यक्ति भाजपा की कार्यकारिणी के अंदर नहीं है। हाँ, भाजपा ओबीसी मूल ओबीसी का जो प्रकोष्ठ बना हो उसके अंदर हो सकते हैं, वो कोई भाजपा का या यहाँ के नेताओं का कोई ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो प्रकोष्ठ ओबीसी का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो की कार्यकारिणी है उसके अंदर मूल ओबीसी को किसी प्रकार की जगह ना देना, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। और हम इसका बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से विरोध भी करते हैं कि हम समर्पित भाव से भाजपा के साथ है। उसके बाद में यदि हमारे मूल ओबीसी व्यक्ति को भाजपा कार्यकारिणी के अंदर जगह नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी पदाधिकारी है उनके मन मर्जी है, इसमें कोई फर्क। लेकिन हम उसकी कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारे जो पार्टी के प्रधानमंत्री जी है वो नरेंद्र भाई मोदी है और हम मोदी जी, योगी जी पर विश्वास करने वाले लोग हैं। चाहे पद मिले ना मिले, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी पहले सबसे सर्वोपरि राष्ट्र और पार्टी है। रही बात जैसलमेर की, तो हम 57% मूल ओबीसी के लोग हैं और ये हकीकत बात है। यदि हम मूल ओबीसी के लोग एक जाजम पे आ जाए और यदि हम हुंकार भर दे जैसलमेर जिले के अंदर, तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी
या कांग्रेस के अंदर जो भी लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, वो जिंदगी में कभी विधायक या पार्टी के पदाधिकारी नहीं बन सकते, या मूल ओबीसी ही राज कर सकती है। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं, क्योंकि देखो ये लोकतंत्र आज पैदा हुआ है। उससे पहले भी ऐसे यहाँ समाज या ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जिले के लिए या अपने समाज के लिए 36 कौम के लिए बलिदान भी दिया, वो कौम राजपूत। तो हम अधिकतम जो लोग हैं वो राजपूत समाज को सबसे पहले पसंद करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसलमेर जिले के अंदर पहला कोई किसी का हक बनता है तो राजपूत समाज का बनता है, और उम्मीदवार राजपूत समाज का होना चाहिए। ये बात सत्य है, इसमें कोई कटु सत्य नहीं है। क्योंकि देखो लोकतंत्र के अंदर हर किसी न किसी रूप से अपनापन, अपनी मर्यादा को कभी भूलना नहीं चाहिए और उसको कायम रखना चाहिए। तो भाजपा से सबसे पहला किसी का हक बनता है तो राजपूत समाज का बनता है, और हम तन मन से उनके साथ है। लेकिन अब की बार जो गुरुजी जो जैसलमेर का जो वातावरण चल रहा है उसके अंदर आप खुद जानकार हो अभी जो क्या हालचाल चल रही है। तो हम चाहते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो हमारे दक्षिणी एशिया क्षेत्र, सोडान, घोघलाटी, भड़कमलाटी, या ये हमारा जो ये दक्षिणी जैसलमेर के दक्षिणी की और जो क्षेत्र है उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सबसे वफादार क्षेत्र रहा है। आज दिन तक हमने भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दिया है, लेकिन पार्टी ने हमें सिर्फ दिया है तो आशीर्वाद ही दिया है। तो हम चाहते हैं कि एक बार आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिले और इस क्षेत्र के किसी अच्छे राजपूत को टिकट मिलनी चाहिए, और हम मूल ओबीसी और यहाँ के रहने वाले 36 को तन मन धन से पार्टी के साथ रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी बोला कि दक्षिणी एशिया क्षेत्र को या जैसलमेर के दक्षिणी क्षेत्र में जो भी पड़ते हैं वहाँ पर आपने बोला कि उन्हीं को इस बार मौका मिलना चाहिए। क्यों, इसका क्या कारण है? देखो उसका कारण सिटी भी है एक और बाकी भी है, तो उसका क्या कारण? बिल्कुल आप देखो हमारे लिए पूरा जैसलमेर सामान्य है। हम किसी क्षेत्र के या पक्षपात करने वाले लोग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिनको मौका एक बार मिला हुआ है, जैसे खडाल क्षेत्र, तो खडाल क्षेत्र के अंदर छोटू सिंह जी 2 बार विधायक रहे, बड़े ईमानदार विधायक रहे और उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया। मैं छोटू सिंह जी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन छोटू सिंह जी 2 बार विधायक बने, वो अपने परिवार की वजह से नहीं बने, बल्कि खडाल क्षेत्र के कारण बने। वहाँ के लोगों ने चुना कि छोटू सिंह जी अच्छे ईमानदार साफ सभी के आदमी हैं और उनको टिकट दिया जाए, पार्टी ने टिकट दी। और वो खडाल क्षेत्र के लोग दक्षिणी एशिया क्षेत्र हो चाहे सोडान, भड़कमला, जो भी है, वहाँ वोट मांगने के लिए आए और हमने उस क्षेत्र के कारण छोटू सिंह जी को 2 बार 100% वोट देकर के जिताया और छोटू सिंह जी ने ईमानदारी से काम किया। उसके लिए छोटू सिंह जी को धन्यवाद। अभी जो वर्तमान प्रमुख साहब हैं प्रताप सिंह जी, वो भी खडाल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। 2 बार जसोडाटी क्षेत्र से छोटू सिंह जी, सांग सिंह जी 1 बार विधायक रहे, दोबारी बार वो चुनाव लड़े। हार जीत एक अलग चैप्टर है, लेकिन मौका पार्टी ने दिया। सिटी के अंदर भी गोवर्धन कल्ला जी विधायक रहे, जितेंद्र सिंह जी विधायक रहे, हुकम सिंह जी रहे, और इधर बडोड़ा गांव में हमारे गोपाल जी परिवार वो भी विधायक रहे। तो किसी न किसी रूप में ये जो भी बाकी वाले क्षेत्र इनको मौका मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि एक बार इस क्षेत्र को मौका मिलना भी चाहिए। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जैसे बडोड़ा गांव के अंदर भोपाल जी का परिवार है, वो भाजपा के अंदर बहुत सक्रिय है और अभी भाजपा के अंदर बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं। यदि उस परिवार को भी पार्टी टिकट देती है तो भी अच्छी बात है, हम उनके भी सपोर्ट में। ये नहीं है कि किसी का विरोध किसी का नहीं करते। दक्षिण एशिया क्षेत्र के अंदर जो हमारे क्षेत्र से जो भी भाई तैयारी कर रहा है, सोडान से भी तैयारी कर रहे हैं। अभी कौन कौन है जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र और सोडान से? इनमें उसके नाम मैं किसी के नहीं लूंगा, क्योंकि वो इसमें ये हो जाता है कि आसूराम किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का सपोर्ट कर रहा है। जी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो अच्छे लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया भोपाल जी के परिवार का, तो भोपाल जी का परिवार अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है। वो भी परिवार टिकट की दौड़ में है, तो यदि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है तो अच्छी बात है। और दूसरे भी जो भी पार्टी की दौड़ में है, हम ये चाहते हैं कि भाजपा के अंदर किसी न किसी राजपूत को टिकट मिलनी चाहिए और ईमानदार, छाप सभी और ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो 36 कौम को अपना परिवार समझे और अपना परिवार के बच्चों समान समझ और जिले को लेकर चले। ऐसे व्यक्ति का